नमस्कार साथियों। 90% लोग अफर्मेशन तो करते हैं लेकिन वो एक गलती कर देते हैं। आज आपको उसी के बारे में बताएंगे कि काफी लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका अफर्मेशन सही नहीं होता। अफर्मेशन एक छिपी हुई शक्ति है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि अफर्मेशन और स्वर विज्ञान दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों के अंदर अटूट संबंध है। यदि आप स्वर विज्ञान के बगैर अफर्मेशन कर रहे हो तो आपका अफर्मेशन अधूरा रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है, लाखों लोग अफर्मेशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उनको परिणाम मनचाहा नहीं मिलता। क्यों? स्वर विज्ञान उसका कारण बता रहा है कि गलत स्वर में अफर्मेशन करना। ये गलत स्वर आते ही आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। गलत स्वर मतलब स्वर विज्ञान बताता है कि अफर्मेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस समय कौन सा अफर्मेशन करना उचित रहता है, किस नाड़ी में किस प्रकार का अफर्मेशन करें जो अफर्मेशन सक्सेस हो, हम आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। उससे पहले जब मैंने स्वर विज्ञान एक शब्द का यूज लिया, वो क्या है वो आप थोड़ा सा इसका परिचय जान लोगे तो आपका अफर्मेशन आसानी से और अच्छा होगा। स्वर विज्ञान, स्वर मतलब हम जो सांस ले रहे हैं ये स्वर हो गए। हम जिस नाक कोई चाहे कोई सी नाक से सांस ले रहे हो, नाक से सांस से लेना, नाक से ईश्वर हो गया। जिस नाक से अपन सांस ले रहे हैं, जिसे राइट नोजल से सांस ले रहे हैं उसे सूर स्वर बोलेंगे, और जब हम लेफ्ट नोजल से सांस ले रहे हैं तो उसे चंद्र स्वर बोलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको जो ये बात सुन के थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये सूर और चंद्र, हाँ, आज तक आपको भ्रम था कि हम दोनों नाक से एनी टाइम सांस लेते हैं, ये भ्रम आज आपका टूट रहा है। एक मनुष्य 1 घंटा एक नोजल से सांस लेता है, फिर एक्सचेंज होता है, तब मात्र 1 मिनट या 1.5 मिनट उसमें उसके दोनों नोजल चलते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी आप चेक कर सकते हो वीडियो देखते हुए, नाक को ऐसे हाथ रखो, मुंह बंद रखो, 2-3 बार करो और आपको खुद आश्चर्य होगा ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो ज्यादा वेग लग रहा है, दूसरी तरफ वेग कम लग रहा है। इसका मतलब वही है, जिस हथेली की ओर ज्यादा आपका हवा का वेग लग रहा है उसका मतलब आपका वो नोजल एक्टिव है या वो स्वर एक्टिव है। तो ध्यान रखें, जब हम राइट नोजल से सांस ले रहे हैं तो उसे स्वर विज्ञान की भाषा में सूर कहेंगे, और जब लेफ्ट से सांस ले रहे हैं उसे चंद्र कहेंगे। और जब कभी आपको लगे हां अब तो मेरे दोनों नोजल बराबर चल रहे हैं तो उसे सुषुम्ना काल कहेंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपके अफर्मेशन के हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि सूर्य कौन सा है और चंद्र कौन सा है। हम अफर्मेशन क्यों करते हैं? मन को एकाग्रचित करने के लिए, अपने लक्ष्य से न भटके उसके लिए। अफर्मेशन क्या होता है? एक लक्ष्य की बार बार पुनरावृत्ति। सीधी सा बात यह है ना कि अपने लक्ष्य का दोहरान करना, सुबह उठते समय, रात को सोते समय, दोपहर में टाइम मिले तब। और क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हम उसके प्रति अडिग रहे और हमें याद रहे कि हमें यह कार्य करना है। यह वास्तविकता। अफर्मेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको याद दिलाना है कि आपको यह कार्य करना है। नाम भले अफर्मेशन कर रहे हैं लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि आपको याद दिलाना कि हम भूल जाते हैं कि हमें यह कार्य करना है, या फिर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं कि यार काम तो यह करना था। जैसे कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, तैयारी शिक्षक की करनी थी और दूसरी तैयारी में जा रहा है, तो उसके लिए अफर्मेशन यह है कि आपको शिक्षक बनना, न कि ये। तो ये अफर्मेशन का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको उस चीज के प्रति याद दिलाना। अच्छी बात है याद दिलाना, लेकिन याद स्वर विज्ञान कहता है कि अफर्मेशन 3 प्रकार से किए जाते हैं। जब आपका राइट नोजल चले
उस समय उस प्रकार के अफर्मेशन करें जिसके अंदर आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता हो, आपको सफलता की आवश्यकता हो, आपकी कार्य क्षमता, आपकी एबिलिटी, उसके ऊपर आपकी आवश्यकता हो, ठीक है ना। और जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है वैसे कार्य आप सुर स्वर में करें। वैसे अफर्मेशन आप सुर स्वर में करोगे तो आपको अच्छा फीलिंग होगा और वो आपके अफर्मेशन सक्सेस भी होंगे, ध्यान रखना। इसलिए वे अफर्मेशन सुर में करें। जैसे आप किसी लक्ष्य के प्रति ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो आप एनर्जी को यदि सुर स्वर में उसका उपयोग करोगे तो आपका अफर्मेशन सही होगा। कुछ अफर्मेशन ऐसे होते हैं शांति के होते हैं, यार ये मेरा रिश्ता सही रहे, मेरा इससे प्रेम बना रहे, मेरा दिमाग सही रहे, संतुलित रहे। ऐसा थोड़ी कि हर अफर्मेशन होता है कि मुझे करोड़ों रुपए प्राप्त करने। मनुष्य की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई करोड़पति होता तो क्या चाहता है, भगवान मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, बस ये शांति का अफर्मेशन हो गया। किसी को रोजगार की आवश्यकता है तो उसके अंदर शारीरिक बल की आवश्यकता होगी, मानसिक बल की आवश्यकता होगी, तो वे सुर स्वर में करे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपने शायरी के भी सुनी होगी। यार अफर्मेशन के भी प्रकार होते हैं। हां, शांति वाले अफर्मेशन चंद्र स्वर में करो। और तीसरा जो मैंने बताया वो स्वर विज्ञान कहता है किसी को ईश्वर की आराधना करनी है, केवल ईश्वर की आराधना से संबंधित दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो, वो अफर्मेशन तो नीट एंड क्लीन होता है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। स्वर विज्ञान बताता है कि सुषुम्ना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए अफर्मेशन कर रहा है और सुषुम्ना नाड़ी को पहचान करके यदि अफर्मेशन कर रहा है, इट इज वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट अफर्मेशन। वो अफर्मेशन सक्सेस भी बहुत जल्दी होता है। अब एक बात आ रही कि सूर्य में क्यों करें, चंद्र में क्यों करें। देखो, कुछ विशेष कार्य क्षमता बल की आवश्यकता होती है जिससे हमारे जो 72,000 नाड़ियां बहुत जल्दी एक्टिव हो जाए। इसके लिए मैं कहता हूं सूर्य में करे। वो शांति वाले चंद्रमा शांत रहता है, उसकी प्रवृत्ति शांत रहती है, तो वे चंद्र में करो। स्वर आपको पहचानना आता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है ना। इस प्रकार से अफर्मेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अफर्मेशन कब करें। मैं कहता हूं अफर्मेशन आप दिन में 3 बार करो। सुबह करो, सुबह करो, शाम को करो, और हो सकता है एक बार रात्रि को सोते समय भी आप करें। करना कैसे, अफर्मेशन करने से पहले दिमाग को क्लीन करना है। सुबह वैसे ही दिमाग फ्रेश रहता है। यदि कोई दोपहर में करना चाहता है दोपहर में कर सकता है। सांस मतलब साफ करने का तरीका क्या है कि 3, 5, 7 गहरी गहरी सांसें लेना, आराम से थोड़ा कुंभक करना, फिर सांसों को छोड़ना, और ऐसा मन में सोचे कि जो मेरे दिमाग में कचरा है वो सभी बाहर आ रहा है। अब मेरा अफर्मेशन, अब मेरा लक्ष्य, मैं उसके लिए अब रेडी हूं। इस प्रकार से आप करते हो दिमाग को साफ करके। सुबह जब रात्रि को हम सभी सोते हैं और सुबह की किरण नहीं उगती हैं तो सबसे पहले औरतें घर का कचरा काटती है कि इसको साफ करेंगे फिर तो अच्छा दिन रहेगा ना। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने दिमाग को साफ सफाई करनी चाहिए। बस सांसों के माध्यम से गहरी गहरी सांसें लो और ऐसा कहो मेरा दिमाग के अंदर जो भी कचरा है, नेगेटिविटी, वो बाहर आ रही है। इस प्रकार से यदि अफर्मेशन करते हो, सुबह शाम सांस को लेना फिर अफर्मेशन करना। और अफर्मेशन के अंदर एक बात विशेष नोट रूप से बता देता हूं कि संदेह की भावना यदि आपके अफर्मेशन में आ रही तो आपका अफर्मेशन सक्सेस नहीं होगा। संदेह और अफर्मेशन की नहीं बनती है। नेगेटिविटी, यार मैं ऐसी चीज सोच रहा हूं, होगी कि नहीं होगी, ये अफर्मेशन के अंदर लागू नहीं होगा। केवल पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप सोच रहे कि 2 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया, अपन को लक्ष्य मिल जाएगा, ये किसी ऐसी कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जो स्विच दबाया और गाड़ी शुरू हो गई। टाइम लगेगा, लेकिन आपको आपके लक्ष्य में जरूर सफलता मिलेगी, यह स्वर विज्ञान कहता है।
जरूर जरूर सफलता मिलेगी। आपने केवल पॉजिटिविटी के साथ और ऐसी भावना भी साथ साथ करें कि जो मेरा लक्ष्य है वो उसमें मैं सफलता प्राप्त कर चूका हूं या चूकी हूं। इतना अफर्मेशन आप नीट एंड क्लीन करोगे तो आपका मन चाहा अफर्मेशन पूरा होगा, ये गारंटी। अफर्मेशन शब्दों के साथ भाव भी होने चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा ना, भाव होने बहुत जरूरी है। जैसी भावना वैसा निर्माण, जैसा विचार वैसा जीवन। जैसी भावना वैसा निर्माण, जैसा विचार वैसा जीवन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कौन सा सूर्य में करना है, कौन सा चंद्र में करना है, कौन सा सुषुम्ना में करना है, ये विशेष रूप से आपके लिए था। क्यों कि इससे पिछले संडे जो मैंने अफर्मेशन के ऊपर अपनी लाइव क्लास थी, उसमें आपका अच्छा सपोर्ट आ, मुझे लगा कि आपको उसकी और आवश्यकता है। जो मैंने और रिसर्च किया सौर विज्ञान से संबंधित, इसलिए आपको और इसके बारे में बता रहा हूं। इस प्रकार से अफर्मेशन करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। प्लीज एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लास्ट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल आप न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।